हेलो दोस्तों, मैं हूँ जीनिया और आप देख रहे हैं इन दी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट। 영화는 한 노인이 송전탑에서 목을 매달아 죽는 장면에서부터 시작합니다. 로봇 3원칙을 탑재한 최신형 인공지능 로봇이 आज हम आपको रोबोट 2.0 मूवी के ऊपर कोरियन रिएक्शन के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट कमेंट है लव टीवी से, जो कि कह रहे हैं कि मैंने जब अपने दोस्तों को बताया था कि मुझे इंडियन मूवीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है, वो मुझ पर बहुत हंसे थे, लेकिन अब वो भी मानने लगे हैं कि इंडियन मूवीज़ सच में ग्रो कर रही है। हाँ, ये बात तो सही है और ये ग्रोथ हमें सबसे ज़्यादा साउथ इंडस्ट्री में देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनके स्टोरीज मटेरियल्स एकदम फ्रेश और यूनिक होते हैं। और अगर दूसरी तरफ हम बॉलीवुड को देखें तो वो ज़्यादातर रीमेक्स बनाने में बिजी है, लेकिन वो इन रीमेक्स से भी अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेते हैं, क्योंकि उनके फैन बेस बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, पूरा इंडिया आता है उनके ऊपर। लेकिन अगर हम साउथ इंडस्ट्री को देखें तो इतना बड़ा फैन बेस नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज भी मैटर करता है ना। और पहले तो लोग साउथ मूवीज़ के बारे में जानते भी नहीं थे शायद, क्योंकि अब आजकल बहुत ही ज़्यादा ये मूवीज़ डब्ड हो रही है तो सबको पता है। और आजकल तो साउथ इंडस्ट्री इन सब मूवीज़ से बॉलीवुड जितना ही प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये एक अच्छी बात है ना। तो चलिए अब दूसरा कमेंट देखते हैं। दूसरा कमेंट है एनहिलेशन ऑफ द चाइनीज़ वॉर। ये कह रहे हैं कि कुछ क्षेत्रों में इंडियन मूवीज़ तो ब्रिटिश अमेरिकन ब्लॉकबस्टर से भी अच्छा है, और आइडिया और मटेरियल एकदम फ्रेश है और बहुत ही यूनिक है, और ग्राफिक्स लेवल तो एकदम ऊपर है। अब आप डिस्नी वगैरह इन सब के मूवीज़ देखते हैं या फिर म्यूज़िक देखते हैं तो आपको पता होगा इन सब में ग्राफिक्स का यूज़ होता है, और आपको शायद लगता होगा कि ये सब मूवीज़ बाहर से ही बनते हैं तो ग्राफिक्स भी बाहर के ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया में भी जो छोटे मोटे क्रिएटर हैं ग्राफिक्स वगैरह करते हैं, ऐसे मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं, मैं जानती हूँ, जो इन सब चीज़ों पर काम करते हैं, वो भी ये सब करते हैं बाहर के इन सब इंडस्ट्री के लिए। अब बात करते हैं कि सीजीआई आर्टिस्ट और ग्राफिक आर्टिस्ट के बारे में। तो इंडिया में भी ऐसे बहुत सी बेहतरीन हैं, जो कि बाहर के आप जितने भी मूवी देखते हैं आपको लगता होगा कि ये सीजीआई ग्राफिक्स ये सब बाहर के ही बने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके बहुत से पार्ट इंडिया में भी बनाए गए हैं, जो कि हमारे इंडियन ग्राफिक आर्टिस्ट और सीजीआई आर्टिस्ट किसी से कम नहीं है। ये तो आपको रोबोट मूवीज़ से ही पता चल गया है। तो चलिए एक नज़र हम दूसरे कमेंट में देखते हैं। जीवन हाँ, ये कहते हैं कि मेरे आंखों में तो आंसू ही आ गए, और मैं चाहती हूँ कि ये मूवी लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये एक मास्टरपीस है। अब ये मूवी लोगों को देखनी चाहिए क्योंकि इनमें नेचर को लेकर एक बहुत ही ज़्यादा गहरा मैसेज दिया गया है। आप लोगों ने तो ये मूवी देखी होगी तो आपको पता ही होगा। और फिर आते हैं चैलेंज 2021। मुझे बाहुबली मूवी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी, और इंडियन मूवीज़ तो होते ही इंटरेस्टिंग है। थैंक्स फॉर द वीडियो। हाँ, इन्होंने एक अच्छा कमेंट किया है। इन्होंने बाहुबली के बारे में बताया है। आपको तो पता ही होगा बाहुबली का क्रेज़ इंडिया में कितना फैला था, सिर्फ इंडिया ही में नहीं पूरे वर्ल्ड में कितना ज़्यादा फैला था, है ना। सब जानना चाहते हैं क्यों कटप्पा ने बाहुबली को मारा। हम सब उस टाइम पे पागल जैसे हो गए थे। और ये मूवी सच में एकदम दिल को छू जाने वाली मूवी थी, आप लोगों ने देखा ही होगा। गाने, ग्राफिक्स, सीन सब एकदम बेहतरीन थे। मुझे ये मूवी काफ़ी पसंद आई थी। दूसरा कमेंट है हाँ जोंग ऊ। ये कहता है कि मुझे इस मूवी को देखकर एकदम से थ्रिल मिलता है, और ज़्यादातर तो मुझे उस गर्ल रोबोट को देखकर। अच्छा, 존예녀 닐라 बड़ा हरामी हो बेटा। तो मूवीज़ में हमें क्या क्या देखने को मिला? हमें देखने को मिला कि कैसे सीजीआई इफ़ेक्ट्स वगैरह काम किया गया, कैसे कितने सारे लोगों ने मेहनत से इस मूवी को बनाए। और सबसे ज़्यादा तो मुझे याद है जब पक्षी ने डॉक्टर वसीकरण को अपने कब्ज़े में ले लिया था, तब हम सब सोच रहे कि क्या होगा आगे। लेकिन इन सारी चीज़ों को छोड़कर इनको सिर्फ थ्रिल रोबोट गर्ल पर ही मिला। इनकी दाद देनी पड़ेगी, इस पूरी मूवी को छोड़कर इनको सिर्फ रोबोट गर्ल ही पसंद आया। तो चलिए अब दूसरा देखते हैं डोंग ऊ नाम। ये कहते हैं कि
इंडियन मूवीज़ तो माओ जेडोंग से भी अच्छा है। अब जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ, माओ जेडोंग एक चाइनीज़ मूवी है जो कि 20 सितंबर को आई थी, शायद 2019 में। चिट्ठी बहुत ही हैंडसम था। साउथ के सारे हीरो ही हैंडसम हैं। अब देखिए, मैं हैंडसम का मतलब ये नहीं सिर्फ फेस हैंडसम होना चाहिए, खूबसूरत दिखनी चाहिए। उनके एक्टिंग, वो जिस तरह से एक्टिंग करते हैं और उनके जो तौर तरीके हैं वो आपका दिल जीत ही लेंगे। वो कैसे भी दिखते हो आपको वो हैंडसम मिलेंगे। सिर्फ साउथ इंडस्ट्री नहीं, हमारे पूरे इंडिया इंडस्ट्री में जितने भी स्टार्स हैं, एक्टर्स हैं, वो सभी बहुत टैलेंटेड है और खूबसूरत भी। और फिर आई टॉप ये कहते हैं इंडियन एक्ट्रेसेस आर ब्यूटीफुल, जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले कहा, बहुत ही सुंदर है। साई पल्लवी, रश्मिका, वो तो सभी का क्रश है। आपको पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है रश्मिका, साई पल्लवी। अरे मैं इसमें से हट के आपको एक्ट्रेसेस में ले जा रही थी। चलिए फिर से हम दूसरा कमेंट देख लेते हैं। 199 अली ये कहते हैं ऑल दो द ग्राफिक्स आर स्टिल लैकिंग, लेकिन इंडियन मूवीज़ ने न्यू चैलेंजेस लेना शुरू किया है। इनका मानना है कि ग्राफिक्स थोड़े कुछ कुछ जगह पर लैकिंग हो रहे हैं, लेकिन इंडियन मूवीज़ ने चैलेंजेस लेना शुरू किया है। ये बात तो इन्होंने सही कहा है। अब देखिए, बजट का भी एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है ना। अब जितना बड़ा बजट होगा उतना ही सब कुछ एकदम बढ़िया होगा। अब इन सब मूवीज़ के लिए ऐसा नहीं होता कि सभी के पास बहुत पैसा हो, तो इसलिए थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, लेकिन चैलेंजेस लेना अच्छी बात है। धीरे धीरे ही तो ग्रो होगा, है ना। फिर है चिनो चान कवाई ये कहते हैं कि मैं तो इस मूवी को देख के पागल सी हो गई थी। हाँ, पागल होने की ही बात है, क्योंकि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ये मूवी देखी थी और जब मैं CGI ग्राफिक्स वगैरह देख रही थी तो मुझे एकदम बहुत ही अच्छी वाइब आ रही थी। और फिर दूसरा कमेंट है असलान ज़रा ये कहते हैं कि ये मूवी बहुत ही अच्छी है और इसकी आइडिया भी फैंटास्टिक है। हाँ, इस मूवी का जो कंसेप्ट है अगर हम देखें तो विलेन का जो मोटिव था वो भी हम एकदम से नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि एकदम से बस लोगों को, इंसानों को मारना, ऐसा नहीं है। उसका मुद्दा भी एक मुद्दा था, क्योंकि वो कह रहा था कि सिर्फ इंसानों का ही हक नहीं है इस दुनिया में रहने का, सभी जानवर भी, जो भी जितने भी बर्ड्स जो भी है, सबका सेम अधिकार है, तो उसे भी हम नेग्लेक्ट नहीं करते। तो ये आइडिया भी सच में फैंटास्टिक है, सही कहा। फिर हम दूसरा कमेंट देखते हैं शार्पेंट 977 ये कहते हैं कि मैं तो ऐसा कुछ इमेजिन ही नहीं कर पा रही थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, और इसकी CGI डिटेलिंग एकदम मस्त है। सही कहा, मैंने तो पहले ही कहा कि CGI आर्टिस्ट हमारे किसी से कम नहीं है, और इसमें जैसा दिखाया गया है, जो भी जितना डिटेलिंग्स था एकदम परफेक्ट थे, क्योंकि इसमें बहुत सालों से, बहुत ही डिटेलिंग से, बहुत ही कड़ी मेहनत से ये मूवी तैयार की गई थी। और फिर हम दूसरा देखते हैं कमेंट्स। बाउंस ये कहते हैं वाह एवेंजर्स एकदम बेस्ट। ये शायद कहना चाहते हैं कि इस मूवी से इनको एवेंजर्स जैसी फील आ रही थी। इस मूवी में आप देखेंगे जो विलेन था पक्षी, उसका मोटिव मैंने जैसे पहले ही बताया, एकदम से आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे थैनोस का भी मोटिव देखें तो हाँ, तरीका गलत था दोनों में ही, लेकिन इनका मोटिव उतना भी गलत नहीं है। फिर हम दूसरा देखते हैं। फराव कहते हैं कि मैंने इस मूवी की फ़र्स्ट पार्ट देखी थी जो कि सिर्फ रोबोट है, आप लोगों को तो पता ही होगा, और ये पार्ट मुझे बहुत पसंद आया और सीक्वल भी बहुत ही अच्छे हैं, और ये तो मेरे दिल में ही छा गया एकदम। हाँ, इस मूवी में जितने भी जो भी CGI डिटेलिंग्स दी गई है, ग्राफिक्स के बारे में बताया गया, और सबसे मेन चीज़ स्टोरी एकदम यूनिक थी। साउथ के मूवीज़ में अगर आप देखते हैं और पसंद करते हैं तो आपको पता ही होगा, उनके स्टोरीज़ एकदम फ्रेश होते हैं। लोगों को फ्रेश चीज़ ज़्यादा पसंद आती है, चाहे वो खाना हो या मूवी। और बॉलीवुड रीमेक बनाता है और प्रॉफिट भी कमा लेता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब लोग इससे पक जाएंगे, है ना, बोर हो जाएंगे। और फिर हम दूसरे कमेंट में नज़र डाल लेते हैं। गो फॉर इट ये कहते हैं इंडियन मूवीज़ में बहुत ही ज़्यादा मेल ग्रैंड पेरेंट्स को दिखाया जाता है, और जो गर्ल रोबोट थी वो बहुत ही प्रिटी और यंग थी।
हाँ, कोरियन में क्या होता है आपको पता होगा, अगर नहीं पता होता तो मैं बता देती हूँ। कोरियंस में ज़्यादातर लोग, हमारे यहाँ आपको जॉइंट फैमिलीज देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं कि माँ बाप अलग से रहते हैं, बच्चे अलग से रहते हैं, ऐसा नहीं, सब मिलजुल कर ही रहते हैं। लेकिन कोरियन में जब बच्चे हाई स्कूल तक पहुँच जाते हैं तब वो अलग से रहने लगते हैं, अलग से ही अपना खर्चा पानी उठाने लगते हैं। तो इसलिए ये बात उनके लिए एक मतलब नया है उनके लिए कि इंडियन में ऐसे सब लोग एक साथ रहते हैं। और मूवीज़ में भी वो जब देखते हैं तो उन्हें को भी थोड़ा थोड़ा पता चलता है कि हाँ, ये सब एक साथ रहते हैं मिलजुल कर। उसके बाद टोनी ये कमेंट करते हैं कि इस मूवी में एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया गया है नेचर को लेकर, जो कि नेचर प्रोटेक्ट करना चाहिए, और क्रिएटिव भी था इनका आइडिया, जो कि इस मूवी को बहुत ही ख़ास बनाती है। हाँ, इस मूवी का तो मेन मोटिव यही था कि लोगों को ये मतलब इस बारे में सावधान कर सके कि जैसे हम लोग अभी नेचर का कुछ ज़्यादा ही उपयोग कर रहे हैं, जो कि गलत है। और फिर दूसरा कमेंट है एच.एस. ली, जो कि कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि इस मूवी को बनाना बहुत ही आसान था। ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर आप इस मूवी को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि इस मूवी में ज़्यादातर CGI और ग्राफिक्स का यूज़ हुआ है। तो जाहिर सी बात है ये सब चीज़ बनाना इतना आसान नहीं है। और ये इन सब चीज़ बजट के ऊपर भी बहुत निर्भर करता है, क्योंकि पैसा भी बहुत लगता है ये सब में। और फिर दिखते हैं फिर ये कमेंट करते हैं कि जो कि फेमस सीन को बहुत ही अच्छे से दर्शाया गया है और इनकी स्केल भी बहुत ऊपर है, और ये मूवी बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई गई है। इन्होंने बहुत ही डिटेल से शायद मूवी देखा है, जो कि अच्छी बात है, और इनको यही चीज़ दर्शाती है कि इनको ये मूवी कितना ज़्यादा पसंद आया है। फिर दूसरा कमेंट देखते हैं जो सो योन, ये कहते हैं कि आफ्टर ऑल इंडियन सॉन्ग्स बहुत ही अच्छे बन रहे हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। हाँ, ये बात तो माननी पड़ेगी आपको, इंडियन सॉन्ग्स, और अगर आप तमिल सॉन्ग्स या फिर तेलुगु सॉन्ग्स सुनते हैं तो आपको भी पता चलेगा कि ये मूवीज़ के जो गाने होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग, बाहर के लोग भी या फिर यहाँ के लोग भी सिर्फ टोनी कक्कर का ही गाना सुनते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ बहुत से फैंटास्टिक सिंगर्स हैं, AR रहमान, अरिजीत सिंह, साउथ में भी बहुत सारे हैं। अगर आप उनका गाना सुनते हैं तो आप तो जानते ही होंगे। फिर इंग्लिश कन्वर्सेशन फॉर बिगिनर्स ये लिखते हैं कि ये मूवी मेरे दिल में बहुत प्रभाव डाला है, और क्योंकि मैं इंडिया में 1 साल गुजार चुका हूँ तो इसलिए मैं इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ पाया, और ये मूवी एकदम इंडियन स्टाइल में है। इंडियन स्टाइल, ऑफ कोर्स इंडियन स्टाइल में ही होंगे, क्योंकि इस मूवी में जो भी सब कुछ इंडिया में ही शूट किया गया है, अगर आपको पता है तो। और फिर फ्रीडम टीवी ये लिखते हैं कि ओह, ये तो बहुत ही अच्छी मूवी है और मुझे ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने इन्जॉय किया। ये मूवी एक आर्ट है, और इस मूवी से हमें पता चलता है कि इंडियन सिनेमा कितनी डेवलप्ड हो रही है। फिर फिल्म ये कहते हैं कि मैंने ये मूवी बिना कुछ सोचे समझे ही देख लिया था, और मुझे ये मूवीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। और सच में इंडिया में ऐसे बहुत सारे मज़ेदार मूवीज़ हैं जो कि आप देख सकते हैं। फिर कायू कहते हैं कि इंडियन मूवीज़ आजकल सिर्फ इंडिया में ही सीमित नहीं है, ये बहुत से देशों में पॉपुलर हो रही है, और ये एक अच्छी बात है। हाँ, पहले क्या होता था कि लैंग्वेज की वजह से वो सिर्फ इंडिया में ही सीमित रह जाता था, लेकिन आजकल ये सारी मूवीज़ सब्ड हो रही है, फिर डब्ड भी हो रही है, तो इसलिए सभी को इन सब मूवीज़ के बारे में पता चल रहा है, जो कि अच्छी बात है। अगर आप कुछ साल पीछे सोचें तो अगर आप नॉर्थ के हैं तो आपको साउथ के मूवीज़ के बारे में ही नहीं पता होता था कि ये क्या है, लेकिन आजकल ये डब्ड हो रही है, इसलिए सबको पता है और सबको बहुत पसंद भी आ रहा है। फिर आई एम यंग मैन ये कहते हैं वाओ सच ए फैंटास्टिक मूवी। इनको ये मूवी काफ़ी पसंद आई, इससे हमें पता चल रहा है।
जो कि सभी को बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि इस मूवी में जो मैसेज दिया गया है उसकी वजह से ये मूवी और भी ज़्यादा यूनिक बन रहा है। और इसमें जो कंसेप्ट है, जो कि जो मेन विलेन जैसे बनता है, अच्छाई को मिटा के बुराई कैसे पनपता है। पहले जो विलेन था वो पहले से ही ऐसा बुरा नहीं था, लेकिन सबके बर्ताव से और आसपास होने वाले करप्शन से वो एकदम से विलेन जैसा बन जाता है। फिर हम देखते हैं दूसरा कमेंट। ये है जिंदोल। इन्होंने कहा है कि अगर हम क्रिटिसिज्म को दूर रखें तो ये मूवी बहुत ही अच्छी है और इसकी रिव्यू भी बहुत अच्छी है, और मुझे लगता है कि इस मूवी में बहुत ही हार्ड वर्क लगी है। ये तो है। अब जिन मूवीज़ में CGI और ग्राफिक्स का इस्तेमाल होता है उन मूवीज़ में बजट तो लगता ही है ज़्यादा, साथ में उन एक्टर्स को भी बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, क्योंकि CGI ग्राफिक्स इन सब के साथ आपको एक्टिंग करना पड़ रहा है। ये कोई आसान, मतलब इतना भी इजी चीज़ नहीं है ना। और फिर ली गिलिए कहते हैं कि द बेस्ट मूवी ऑफ माई लाइफ। अब इंडियन मूवीज़ बाहर के देशों में भी इतना पॉपुलर हो रहा है कि वो बाहर के लोगों के दिलों में एकदम छा रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। फिर हम दूसरा कमेंट देखते हैं। यह है ली स्योंगिन। ये कहते हैं इस मूवी की आइडिया एकदम ग्रेट है और इस मूवी में एक बहुत ही डीप मैसेज दिया गया है नेचर के बारे में। इस मूवी का जो मेन कंसेप्ट था वो लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, अब हम कह सकते हैं कि इंडियन मूवीज़ भी किसी से कम नहीं। जाओ ये मूवी देख के आओ। पहले तो लैंग्वेज का एक मैटर होता था, अब तो सब डब सब में ही मिल रहा है, तो अब तो कोई गड़बड़ की बात ही नहीं है। तो आज का आखिरी कमेंट बेस्ट। ये कहते हैं कि इस मूवी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और ये मूवी मेरे दिल के बहुत करीब है। इसमें जितने भी इमोशंस थे वो सब मेरे दिल को छू गए हैं, और इस मूवी में जो डीप मैसेज नेचर के बारे में दिया गया है वो भी काफ़ी बढ़िया बात है। हाँ, मुझे लगता है अब इस मूवी ने जो मेन गोल सेट किया था वो अब पूरा हो चुका है, क्योंकि ये मूवी लोगों को बताना चाहता था कि नेचर को बचाइए, प्रोटेक्ट कीजिए, पोल्यूशन को कम कीजिए जितना हो सके। अब सब कुछ तो सरकार खुद से ही नहीं कर सकता है ना, सभी लोगों को एकजुट होकर तभी कुछ मतलब पॉसिबल है, तभी कुछ हो सकता है। अभी तो ठंड का मौसम है, जब गर्मियाँ आएगी तो आप सब अपने घर के बाहर कोशिश करना एक छोटे से किसी कप में थोड़ा सा पानी रख दे, जो कि पक्षी वगैरह है वो आके थोड़ा सा उसमें नहाए या फिर पिए। आपको तो पता ही है कि गर्मियों के दिनों में पानी मिलना ज़्यादातर बड़े बड़े सिटीज़ में ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है इन सब जानवरों के लिए, बिल्ली, कुत्ते। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाय।